नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, बहुत सारे लोगों के द्वारा यहां पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिरकार प्रधानमंत्री जी से कब मुलाकात होगी, साथ में हम समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ कब मिलेगी। तो फाइनली अब जाके यहां पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई, घोषणा करी गई है। ईपीएस की मांगे हुई पूरी, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। ईपीएस की मांगों पूरा कर लिया गया है। और जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, हमने बताया था आप सभी के लिए कि एनएसएसएस सीबीटी के द्वारा लगातार दिल्ली में जो है मीटिंग हो रही है। अगला कदम क्या उठाया गया है और किस किस के खाते में यहां पर जो है साला 500 आएंगे, क्योंकि जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, नई सूची तैयार की जा रही है। अब ये नई सूची क्यों, किसके कहने पे क्यों की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिएगा, सबसे पहली बात बताऊं तो श्रम मंत्री जी हैं, या उनके साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसे पहले बात तो हमें पहले ये डाटा मिलना चाहिए कि किसको ये 1000 मिल रहे हैं, किसको ये 1000 से कम मिल रहे हैं, किसको ये 1000 से ज़्यादा मिल रहे हैं और किसको 6000 मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 1000 से ज़्यादा भी मिल रहे हैं। तो इनकी भी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो अशोक रावत जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, हम उसका एक स्पेशली वीडियो भी दिखाएंगे। साथ में संसद में फिर से मुद्दा उठाया गया है, उसकी हम आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहें, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही वीडियो लेकर आता। मेरा उद्देश्य होता है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उनको सही अपडेट मिले और इनके लिए जो भ्रामकपूर्ण लोग जानकारी फैला रहे हैं उनसे बचाया जा सके। तो हम आपको सही अपडेट दे रहे हैं। आप चैनल को पूरा ज़रूर देखना, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सही जानकारी अपडेट करवाई जाती है। ये कमांडर साहब का चैनल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा कमांडर साहब ने। और आप सब पूरी लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत काम की चीजें सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और हफ्ते में एक ही वीडियो आता है अपना। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हजारों लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब लगातार जूम मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, और कल लाइव भी आए थे कमांडर साहब शाम के 8 बजे। तो हजारों लोग इससे लाइव के माध्यम से जुड़े थे और कई लोगों को हमने जूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़वाया। तो इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको एकजुट करने के लिए ये चैनल काम करता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और सही अपडेट देता है। चलिए बताते हैं क्या है अपडेट। पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनकी अधिकारी भेजने कहाँ से ट्रेनिंग ले आते कि उस प्रश्न को ऐसे डिसाइड कर दिया जाए जो रिटिन में है। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है, शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? तो देखा आप सभी ने, मैंने आप सभी से बोला है कि यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनको आज भी 6000 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आज भी 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। इसका मुद्दा यहाँ पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाया है और एक बड़ा निर्णय आने वाला है। अभी मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि आज कमांडर साहब ने स्पेशली क्या कहा है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में ये जानना सब चीज़ें हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है, लगातार हर राज्य में बैठक हो रही है। सुने इस वीडियो को, क्या कहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और 1 मिनट भेजें, जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि 1 अगस्त 2025 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पे इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी पेंशन खत्म करी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2004 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कि जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है? क्या पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए, ये उत्सव हम मना रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया। अब माननीय मंत्री जी का जवाब क्या है? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है। पूरा एनआईटी एनपीएस वो नई प्रणाली सरकार की राजकोष की स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अभी तो संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सम्मानजन के लिए बेहतर, मतलब आप सबको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एपीएस पर 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर बात कभी आती है, पूरे देश में ये संसद में उठाया गया मामला है। आपकी जो पेंशन व्यवस्था है, इसको लेकर पूरे भारत में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जगह जगह कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, नई जानकारी अपडेट कराई गई है। तो पूरे भारत के राज्यों में 750 की मांग जारी है।
7 पिटासों की मांग जारी है, लेकिन आज भी कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 6,000 दिए जा रहे हैं, किसी को 66, लेकिन कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज भी 1,000 से कम पैसे मिल रहे हैं। उसको लेकर ये खबरें हैं, आप देख सकते हैं। आप राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षावस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। और प्रश्न मेरा क्या था, क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारणों में सरकार प्रति वेरी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोस नहीं, हजारों मील दूर है, कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय मतलब सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो। मतलब किसी को आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि किसी को आज 1,000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि ये पूरी जानकारी और अपडेट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्यों है? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, यहाँ पर जो है सबूत मांगा गया है। क्यों? श्रम मंत्री ने जो कहा है कि आखिरकार पहले ये आंकड़े तो आए कि किसको 8,000 मिल रहे हैं, किसको 8,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं, किसको 6,000 मिल रहे हैं, किसको 5,000 मिल रहे हैं। ये डेटा एक साथ जुटाना तो पड़ेगा ना, इसको लेकर ये बात की जा रही है। अब पूरी बात सुनना, बहुत काम की चीज़ है। EPS 95 विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप उस व्यवस्था को जो कर्मचारी शिक्षक अनुभव जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय बोल लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी, माननीय सभापति बीच में माननीय सभापति महोदय करना। देखिएगा, यहाँ पर चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पेंशन कर्मचारी हो, चाहे नए पेंशन कर्मचारी हो, पुराने पेंशन कर्मचारी हो, सबको लेकर ये चर्चा चल रही है। और राज्यों में, विधानसभा सभाओं में और यहाँ संसदों में, सभी जगह ये जो है EPS 95 मामले को उठाया जा रहा है। अब हम आपको कुछ जानकारी देते हैं जहाँ पर आपको सही सी अपडेट मिलेगी। और क्या कहा कमांडर अशोक रावत जी ने, वो देखिएगा आप। साथ में हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार के सदस्य हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे नाती हैं, नातिन हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो भी सौंप रहे हैं EPS 95 के लिए। तो भारत की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में अगर हम बात करें, EPS 95 मामला है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये ऐसा जो है एक बयान आया है। अब वो मैं कमांडर साहब का भी वीडियो सुनाऊंगा आपको, क्या क्या कहा है और किसको ये अतिरिक्त 500 मिलेंगे, वो भी हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, एक नई इससे यहां पर जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों से सरकार से मुलाकात कर रहे हैं, ये देखें आप, NSSS के चीफ के द्वारा सदस्य पेंशन कर्मचारी EPS 95 मामले को लेकर, यहां देखो 700-500 की मांग को लेकर गए थे, एकत्रित हुए थे। तो उसी को लेकर अभी यह सहमति बनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 6,000 मिल रहे हैं। अब सर 6,000 किसको मिल रहे हैं? मैं कुछ लोगों के कमेंट भी दिखाऊंगा जो लोग बोलते हैं सर हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, ये है, इस रहा है, वो है, तो वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। चलिए, और तस्वीरें देख लें आप। ये देखें, भारत सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। और ये प्रयास जो हो रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर के हो रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप सभी पेंशन कर्मचारी जितने भी हैं, आप घर बैठे हो, आपकी लड़ाई हमारे पेंशन कर्मचारी लड़ रहे हैं, हमारे NSSA के चीफ लड़ रहे हैं, चाहे भारत सरकार से मिलना हो, चाहे बड़े अधिकारी से मिलना हो। आप लोग अगर घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कमांडर साहब का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे भारत में हम 77 से 80 लाख लोग हैं, कम से कम इस चैनल के माध्यम से हम घर बैठकर इतना तो सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज सपोर्ट करें। और नए आदेश जो आ रहे हैं, अपडेट देखें आप उसके बारे में कि लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, हर जगह मीटिंग चल रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग देखें आप, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं घर बैठे बैठे। जब आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, आपको दिल्ली भी नहीं आना है, कहीं नहीं आना है, तो आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि आप सब लोग, हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर घापन 100 पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आप। और भी हम आपको जानकारी आपको देने वाले हैं। जो लेटर नया जारी किया गया वो देखें आप इस पतिन को देखें, यहाँ लिखा हुआ है निवृत्त कर्मचारी 1905 अप्लाई डेट समन्वय, जो है समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एम्प्लॉय पेंशन 95 को नॉर्डिनेशन कमेटी, इसके द्वारा एक प्रतिबंध भी सौंपा गया। अब उस जापान में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ निवेदन में लिखा हुआ है, प्रतिमान माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के लिए सौंपा है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और कुछ लोगों को और बता दें कि एक नई जानकारी भी आई है, कुछ लोग आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, झूठी ही खबरें फैला रहे हैं, उनके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है, उन पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है।
देख सकते हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, भारत सरकार। विषय ईपीएस पिनफाइड पेंशन धारकों के संबंध में यूवर्स द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में निवेदन है। मान्यवर, 2018 से विभिन्न यूवर्स द्वारा यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में निरंतर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और ईपीएफओ अधिकारी के फोटो का उपयोग करके ये गलत जानकारी अपडेट करवाई जा रही है। तो ये भी बहुत सारे यूवर्स पर कार्रवाई होने वाली है और जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं इनके लिए अब सजा मिलने वाली है। तो आप सब लोग इसलिए बोल रहे हैं, कमांडर साहब का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, हर संभव यहाँ पर ये जानकारी किसने दी भाई? तो प्रकाश पाठक जी, राष्ट्रीय महासचिव, सेवानिवृत्त, पिनफाइड राष्ट्रीय समन्वय समिति के द्वारा दिल्ली मुख्यालय से नोटिस जारी किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए भी लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार भ्रामक जो गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, रोक लगाई जा रही है।